नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। मैं हूं मयंक और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो कि ओवल के मैदान में खेला जाने वाला है 7 जून से बुधवार से। आपको बता दूं कि दोनों ही टीमें बहुत ही तगड़ी प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन यहां पर एक जो सवाल आता है कि इंडिया को कौन सा अप्रोच लेना चाहिए यहां पर बल्लेबाजी में, क्योंकि हमने देखा है कि स्विंग गेंदबाजी के खिलाफ भारत के जितने भी बल्लेबाज हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। चाहे वो रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल का भी अगर स्विंग के खिलाफ रिकॉर्ड देखें तो अभी तक उतना खास रहा नहीं, हालांकि वो काफी नए हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते। पुजारा भी स्विंग के खिलाफ फंसते हैं, रहाणे भी फंसते हैं, विराट कोहली को भी थोड़ी तकलीफ होती है स्विंग के खिलाफ। तो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अपनाई जाए जिससे स्विंग को टैकल करा जा सके, ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को टैकल करा जा सके, क्योंकि हमें मालूम है मिचेल स्टार्क और स्कॉट बॉलैंड जैसे खिलाड़ी जिस तरीके की स्विंग लेते हैं बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं भारतीय खिलाड़ियों को। तो यहां पर दो अप्रोच जो कि लिए जाते हैं स्विंग को काटने के लिए। एक तो सबसे ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि एक्सपर्ट्स ने भी सलाह की है भारतीय बल्लेबाजों को करने के लिए कि भैया बॉल अगर स्विंग कर रही है तो लीव द बॉल, जस्ट वेट एंड वॉच। जब बॉल की स्विंग कम होगी तब आप उसे पुश कीजिए, ड्राइव लगाना स्टार्ट कीजिए, कुछ स्ट्रोक्स बनाइए। लेकिन जब तक स्विंग अच्छी पकड़ रही है, आपको पता है कि यहां पर आउट होने का रिस्क ज्यादा है, तब तक बॉल को लीव करते रहिए, जो कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि भारतीय बल्लेबाज अच्छे से कर भी लेते हैं। चाहे हम चेतेश्वर पुजारा की बात करें, चाहे हम राहुल द्रविड़, पुराने जमाने में राहुल द्रविड़ की बात कर लें, चाहे रहाणे की बात करें, तो ये उनकी काबिलियत है कि भैया बॉल लीव कर दो, जाने दो। रोहित शर्मा ने भी ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी पकड़ी थी पिछले बार, हमें याद है ओवल के ही मैदान में उनका शतक जो है, एकमात्र ओवरसीज शतक टेस्ट मुकाबले में जो रोहित शर्मा का आया है वो ओवल के मैदान में आया है। और उस मुकाबले में हमने रोहित शर्मा की भी स्ट्रैटेजी देखी थी कि एंडरसन और सामने ओली पोप वगैरह जितने भी मतलब गेंदबाज थे, सभी के बॉल को लीव कर रहे थे कि जाने दो, जब तक स्विंग मिल रही है जाने दो। और जैसे ही स्विंग मिलना खत्म हुआ उन्होंने अपने स्ट्रोक्स बनाना शुरू किए। तो एक अप्रोच ये हो सकता है। और दूसरा अप्रोच जो कि आजकल इंग्लैंड के खिलाड़ी यूज कर रहे हैं, जिसे कहते हैं द बैस बॉल अप्रोच। एक अप्रोच वो हो सकती है, क्योंकि बैस बॉल क्रिकेट का सिंपल एक ही ट्रिक है जो कि ब्रेंडन मैकलम जब से इंग्लैंड के कोच बने उन्होंने ये मतलब इनिशिएट किया है इंग्लैंड के खिलाड़ियों में कि टेस्ट मुकाबले में भी आप शुरुआत में इतनी ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी कीजिए कि बॉलर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से गिर जाए। और आपको बता दूं कि ये अप्रोच भी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इस अप्रोच में जनरली हम देखते हैं कि बल्लेबाज जो है वो स्टेप आउट करके गेंद को खेलते हैं। और जब आप स्टेप आउट करते हैं तो आप स्विंग को काटने का काम करते हैं। यानी कि अगर गेंद स्विंग पकड़ रही है और आप स्टेप आउट कर रहे हैं तो आप उस स्विंग को काट रहे हैं, आप बॉल की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो वो स्विंग कट रही है और आप उस पर स्ट्रोक बना रहे हैं। तो ये अप्रोच भी कारगर साबित हो सकती है। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को बेसबॉल क्रिकेट का उतना अनुभव है नहीं, क्योंकि हमने हमेशा से देखा है कि भारतीय खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत में धीरे धीरे शुरू करना पसंद करते हैं। और एक मतलब कहूंगा मैं, अगर अप्रोच में अगर हम चेंज लेके आते हैं अचानक से तो ये मुश्किल हो सकती है। यहां पर भारतीय बल्लेबाजों के लिए ये मुश्किल हो सकती है यहां पर, क्योंकि अचानक से आप अप्रोच में चेंज करते हैं, वो भी इतने इंपॉर्टेंट मुकाबले में जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला है, वहां पर आप अप्रोच चेंज कर दें तो ये मुश्किल हो सकती है भारतीय बल्लेबाजों के लिए। लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिस पर एक्सपर्ट्स ने भी अपना दावा ठोका है कि भाई यही अप्रोच आप रखिए, पिछले बार इसी अप्रोच के साथ आप ओवल में मुकाबला जीते भी थे इंग्लैंड के खिलाफ, और वो वही अप्रोच है कि जब तक बॉल स्विंग पकड़ रही है तब तक उसे छोड़ दिया जाए। अगर अंदर की तरफ बॉल आती है, आपके पैरों की तरफ बॉल आती है, तब उसे ट्रीट किया जाए और रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए। शुरुआत में आप कंडीशंस की रिस्पेक्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे जब कंडीशंस आपके अनुकूल हो जाएं तब आप बॉल पर अटैक करना शुरू कीजिए। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इस पर एक्सपर्ट्स ने अपनी मुहर लगाई है कि यहां पर यही अप्रोच लेनी चाहिए। लेकिन जो बेसबॉल अप्रोच है, थोड़ी सी मतलब कहूंगा एग्रेसिव फॉर्म ऑफ जो क्रिकेट है, वो अगर देखने को मिलता है मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है कि दो ओपनर हैं, एक ओपनर को कहिए बेसबॉल अंदाज अपनाने, एक ओपनर को कहिए ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाने। तो उससे क्या होगा कि दोनों ही एक तरह से एक मतलब दोनों हाथ में दो दो लड्डू, कौन सा भी खा लो, एक बेसबॉल खा लो एक ट्रेडिशनल खा लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुकाबला बहुत जरूरी है यहां पर, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। तो हम आपकी भी राय जरूर जानना चाहेंगे कि भारतीय खिलाड़ियों को कौन सा अप्रोच यहां पर लेना चाहिए। क्या वो बेसबॉल क्रिकेट के साथ जाएं कि भाई आगे बढ़िए, स्टेप आउट कीजिए, स्विंग को काटिए, स्ट्रोक बनाइए, तेजी से रन बनाइए,
या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच लीजिए कि शुरुआत में कंडीशंस को थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, बॉल को छोड़िए जब तक स्विंग ले रहा है, जैसे ही एक बार कंडीशंस आपके अनुकूल हो जाए तब आप रन्स पर देखिए, थोड़ा सा प्रहार कीजिए, अटैक कीजिए। आप हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए इस बारे में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।